नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब से जॉब्स में। दोस्तों, इस चैनल पर हमने हरियाणा जीके की क्लासेज शुरू की हैं और हरियाणा जीके के अंतर्गत हमने प्राचीन हरियाणा का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने प्राचीन हरियाणा के इतिहास से संबंधित उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। हरियाणा के प्राचीन इतिहास को कंप्लीट करने के बाद हमने शुरुआत की है मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास। मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मुगल काल। मुगल काल में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी बाबर, हुमायूं और इसके अलावा शेरशाह सूरी के बारे में। मुगल काल के अंतर्गत इस दूसरी वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और इसके अलावा हम चर्चा करेंगे हेमू के बारे में। मुगल काल के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और इसके अलावा हेमू के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था और इस तरह से शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अफगान शासन की सत्ता स्थापित की थी। इस तरह से दिल्ली पर अफगान शासकों का कब्जा हो गया था। लेकिन बाद में हुमायूं ने शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे उनको हरा दिया और दोबारा से दिल्ली की जो सत्ता थी उस पर हुमायूं का कब्जा हो गया। लेकिन हुमायूं इसके बाद ज़्यादा दिनों तक दिल्ली का शासक नहीं रह सका और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हुई पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद जो हुमायूं के उत्तराधिकारी थे वो थे अकबर। लेकिन जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय अकबर की उम्र मात्र 14 साल थी और इस अवसर का लाभ उठाकर जो दिल्ली की सत्ता थी उस पर कब्जा कर लिया हेमू ने। हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं के जो उत्तराधिकारी थे वो थे अकबर। लेकिन जब हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में, उस समय अकबर की उम्र मात्र 14 वर्ष थी और इस अवसर का लाभ उठाकर दिल्ली की जो सत्ता थी उस पर कब्जा कर लिया हेमू ने। हेमू HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हेमू दिल्ली का शासक कब बना, तो इसका आंसर क्या होगा? 7 अक्टूबर 1556 को। दिल्ली का शासक बनने से पहले हेमू रेवाड़ी का शासक था। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि हेमू दिल्ली का शासक बनने से पहले कहाँ का शासक था? रेवाड़ी का शासक था। हेमू जो है दिल्ली का शासक बनने से पहले सूर साम्राज्य का सेनापति रह चुका था। सूर साम्राज्य का सेनापति। और सूर साम्राज्य ने हेमू के नेतृत्व में 22 लड़ाइयां लड़ी। यानी 22 लड़ाइयों में हेमू सूर साम्राज्य के सेनापति रहे और एक भी लड़ाई में सूर साम्राज्य को हार का सामना नहीं करना पड़ा। यानी ये बहुत ही सफल सेनापति थे और इनकी बुद्धि से प्रभावित होकर, इनकी मेहनत से प्रभावित होकर सूर नरेश आदिल शाह ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री बना दिया था। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस सूर शासक ने हेमू को अपना प्रधानमंत्री बनाया? तो हेमू को प्रधानमंत्री बनाया था सूर शासक
आदिल शाह ने। जब हेमू 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली का शासक बना तो दिल्ली का शासक बनते ही इसने सबसे पहले अपने आप को हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि दी। हेमचंद्र विक्रमादित्य। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि हेमू जो हैं भारतीय इतिहास के 14वें और अंतिम विक्रमादित्य थे। 14वां एवं अंतिम विक्रमादित्य। भारतीय इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए हैं, 14 ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो हेमू जो है भारतीय इतिहास के 14वें और अंतिम विक्रमादित्य थे। जब अकबर को यह पता चला कि दिल्ली की सत्ता पर हेमू का कब्जा हो गया है तो 5 नवंबर 1556 को दिल्ली की सत्ता के लिए हेमू और अकबर के बीच संघर्ष हुआ और इस संघर्ष को हम पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से जानते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 5 नवंबर 1556 को। किस किस के बीच हुई? हेमू और अकबर के बीच। क्योंकि इस समय अकबर की आयु अधिक नहीं थी तो अकबर की तरफ से युद्ध में नेतृत्व किया था बैरम खां ने। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की तरफ से जो है सेना का नेतृत्व किसने किया? बैरम खां ने। इस युद्ध में जो है हेमू की हार हुई और अकबर की जीत हुई और दोबारा से जो है दिल्ली की सत्ता पर मुगलों का कब्जा हो गया। हेमू से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। हेमू जो है हुमायूं के बाद दिल्ली का शासक बना क्योंकि उस समय अकबर की आयु अधिक नहीं थी। तो इस अवसर का लाभ उठाकर दिल्ली की सत्ता पर किसने कब्जा कर लिया? हेमू ने। प्रश्न यहाँ से कई बनते हैं। हेमू दिल्ली का शासक कब बना? 7 अक्टूबर 1556 को। दिल्ली का शासक बनने से पहले हेमू कहाँ का शासक था? रेवाड़ी का शासक था। हेमू जो है किस साम्राज्य का सेनापति रहा? सूर साम्राज्य का सेनापति रहा। यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस सूर शासक ने हेमू को अपना प्रधानमंत्री बनाया? तो आदिल शाह ने जो है हेमू को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। भारतीय इतिहास के 14वें और अंतिम विक्रमादित्य कौन हैं? हेमू। हेमू और अकबर के बीच दिल्ली की सत्ता के लिए 5 नवंबर 1556 को एक संघर्ष हुआ। इस संघर्ष को हम पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से जानते हैं। इस लड़ाई में हेमू की हार हुई, अकबर की जीत हुई और दोबारा से दिल्ली की सत्ता पर मुगलों का कब्जा हो गया। अब दिल्ली पर अकबर का शासन था तो अकबर ने दिल्ली का शासक बनते ही सबसे पहले हरियाणा को 5 सरकारों में बांट दिया। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि अकबर ने अपने शासनकाल में हरियाणा को कितनी सरकारों में विभाजित किया? तो आंसर क्या होगा? 5 सरकारों में। ये 5 सरकारें कौन कौन सी थी? पहली थी सरकार ए दिल्ली, दूसरी थी सरकार ए मेवात, तीसरी थी सरकार ए रेवाड़ी, फोर्थ थी सरकार ए हिंद और 5वीं और अंतिम थी सरकार ए हिसार। अकबर ने दिल्ली की सत्ता संभालते ही हरियाणा को 5 सरकारों में विभाजित किया। दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, रेवाड़ी सरकार, हिंद सरकार और हिसार सरकार में। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई और 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर ने शासन संभाला। अकबर के उत्तराधिकारी कौन थे? जहांगीर। यहाँ से HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जहांगीर के शासनकाल में हरियाणा में एक महामारी फैली जिसका नाम था प्लेग।
प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेग नामक महामारी हरियाणा में किसके शासनकाल में फैली? जहांगीर के शासनकाल में। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा में प्लेग कब फैला? तो इसका आंसर क्या होगा? 1614-1615 में। और इस भयंकर महामारी में हरियाणा के लोगों की सहायता किसने की थी? जहांगीर ने। जहांगीर के बाद जो अगले शासक हुए वो हुए शाहजहां। जहांगीर के उत्तराधिकारी कौन थे? शाहजहां। जैसे ही शाहजहां ने दिल्ली की सत्ता संभाली तो दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद शाहजहां ने हिसार की जो फौजदारी थी वो दारा सिकों को सौंप दी थी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शाहजहां ने दिल्ली का शासक बनने के बाद हिसार की जो फौजदारी थी वो किसे सौंपी? दारा सिकों को। शाहजहां ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकों को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन शाहजहां के एक दूसरे पुत्र थे औरंगजेब, उसको ये मंजूर नहीं था। तो दिल्ली की सत्ता को लेकर दारा सिकों और औरंगजेब के बीच संघर्ष हुआ और इन संघर्षों को हम उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से जानते हैं। शाहजहां और जो आम जनता थी वो ये चाहती थी कि दिल्ली के जो अगले शासक हैं वो दारा सिकों बने, और हरियाणा के लोगों ने भी, हरियाणा की जनता ने भी जो है उत्तराधिकार के इन युद्धों में दारा सिकों का साथ दिया। लेकिन उत्तराधिकार के युद्ध में अंतिम जो विजय हुई वो हुई औरंगजेब की। और जैसे ही औरंगजेब की जीत हुई, औरंगजेब दिल्ली के शासक बने, तो इसने हरियाणा के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा सिकों का साथ दिया था। तो औरंगजेब ने हरियाणा के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और इन अत्याचारों से तंग आकर हरियाणा के लोगों ने औरंगजेब के खिलाफ कई जगह विद्रोह किए, कई जगह प्रदर्शन किए, और इनमें से कई जो विद्रोह हैं वो HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। औरंगजेब के खिलाफ जो सबसे पहला विद्रोह हुआ वो हुआ तावड़ू के सांवलियों का। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि तावड़ू के सांवलियों का जो विद्रोह था वो किसके खिलाफ था? औरंगजेब के खिलाफ। या ये भी पूछा जा सकता है कि तावड़ू किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मेवात जिले के अंतर्गत। इसके अलावा औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया हाथी सिंह बड़गुजर ने। हाथी सिंह बड़गुजर। हाथी सिंह बड़गुजर जो है अहीरवाल क्षेत्र में एक डाकू था और इसने औरंगजेब को बहुत तंग किया। तो औरंगजेब ने हाथी सिंह बड़गुजर को पकड़ने के लिए एक स्थानीय शासक या एक स्थानीय व्यक्ति नंदराम अहीर की सहायता ली। नंदराम अहीर की सहायता से औरंगजेब ने हाथी सिंह बड़गुजर को पकड़ लिया। तो औरंगजेब जो है नंदराम अहीर से बहुत खुश हुआ और खुश होकर औरंगजेब ने नंदराम अहीर को रेवाड़ी की चौधराट सौंप दी। और इस तरह से नंदराम अहीर ने रेवाड़ी में अहीर साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि हाथी सिंह बड़गुजर का जो विद्रोह था वो किस शासक के खिलाफ था? औरंगजेब के खिलाफ। हाथी सिंह बड़गुजर को औरंगजेब ने किसकी सहायता से पकड़ा? नंदराम अहीर की सहायता से। नंदराम अहीर को रेवाड़ी की जो चौधराट थी वो किसने सौंपी? औरंगजेब ने। या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रेवाड़ी में अहीर साम्राज्य की स्थापना किसने की? नंदराम अहीर ने। इसके अलावा औरंगजेब के खिलाफ एक विद्रोह था सतनामियों का विद्रोह। सतनामियों का विद्रोह। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सतनामियों का विद्रोह किस शासक के खिलाफ था? तो आंसर क्या होगा? औरंगजेब।
औरंगजेब के खिलाफ सतनामियों ने विद्रोह शुरू किया। सतनामी जो है एक धार्मिक पंथ था, एक धार्मिक आंदोलन था, और सतनामी पंथ की स्थापना सतनामियों का विद्रोह किसके खिलाफ था? औरंगजेब के खिलाफ। सतनामी जो है एक तरह का धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक पंथ था। सतनामी पंथ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1543 में, और इसके संस्थापक थे वीरभान। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मुंडिया किन्हें कहा जाता है, तो मुंडिया किनको कहा जाता है? सतनामियों को। तो औरंगजेब ने जो है सतनामियों के खिलाफ बहुत अत्याचार किए, तो सतनामियों ने तंग आकर 1672 में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सतनामियों का जो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह था वो कब हुआ? 1672 में। सतनामी पंथ की स्थापना कब हुई? 1543 में। इसके संस्थापक कौन थे? वीरभान। मुंडिया किन्हें कहा जाता है? सतनामियों को। और सतनामी क्या था? एक धार्मिक आंदोलन या धार्मिक पंथ था। औरंगजेब ने इसके खिलाफ बहुत विद्रोह किए, बहुत अत्याचार किए, बहुत शोषण किया सतनामियों का। तो सतनामियों ने तंग आकर औरंगजेब की गलत धार्मिक नीतियों का विरोध करते हुए 1672 में औरंगजेब के खिलाफ इनका विद्रोह हुआ। इसके अलावा औरंगजेब का विद्रोह किया जाटों ने। जाटों का जो विद्रोह था औरंगजेब के खिलाफ वो हुआ 1680 में, और जाटों के इस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजाराम, और राजाराम के भतीजे थे चूड़ामन। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जाटों का विद्रोह कब हुआ? 1680 में। जाटों का विद्रोह 1680 में किसके खिलाफ था? औरंगजेब के खिलाफ। और जाटों के इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राजाराम और चूड़ामन ने। जाटों के इस विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र थे वो थे सिनसिनी और सौंधी गांव। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जाटों का विद्रोह 1680 में औरंगजेब के खिलाफ जो हुआ उसमें विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या थे? सिनसिनी और सौंधी गांव। जाटों के इस विद्रोह में जो है जाटों ने मुगल सत्ता के पैर उखाड़ दिए थे, और जाटों का कब्जा पलवल, मेवात, मथुरा और होडल पर हो गया था। यानी इन जगहों पर जाटों ने जो है कब्जा कर लिया था। इसके अलावा यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जाटों की जो आंतरिक लड़ाई है उसको क्या कहा जाता है? तो जाटों की आंतरिक लड़ाई को हम खाप युद्ध कहते हैं। तो ये थे हरियाणा के लोगों के औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मुगल काल। पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी मुगल काल के अंतर्गत बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में। आज की इस वीडियो में हमने चर्चा की अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और इसके अलावा हेमू के बारे में। आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर मुगल काल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।